विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया, 15 विधायकों को। ये नैतिकता के बहुत खिलाफ है, नियम के भी खिलाफ है। बीजेपी जो खेल खेलती है उसी खेल में कांग्रेस ने उसे धूल चटा दी है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की हवा तो निकाली ही, साथ ही बीजेपी के पुराने कारनामों का हिसाब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूरी तरह से ले लिया है। बीजेपी को कांग्रेस ने उसी दांव से मिटा दिया जिस दांव को चल चल कर बीजेपी कथित रूप से अपने कॉलर को खड़ा करके 56 इंची सीना होने का दावा करती रही है। दोस्तों, आपको याद तो होगा ही जब पिछले साल दिसंबर 2023 में किस तरह से संसद में सवाल पूछने पर विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया था। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सिर्फ विपक्षी सांसदों पर गाज गिराई जा रही थी। 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सिर्फ सवाल पूछने पर जो विपक्ष का काम है उस काम को करने की सजा ये दी गई कि 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा सांसदों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया। और ये पूरे देश ने देखा, लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई कि जो कांटे बोता है उसे कांटे ही मिलते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में उन्हीं कांटों से बीजेपी विधायकों को गुजरना पड़ा है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी का गेम बीजेपी पर ही चल दिया और विधानसभा से 15 विधायकों को एक साथ सस्पेंड कर दिया, जिनमें मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। ये कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में कथित तौर पर नारेबाजी और दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने की है। दोस्तों, ये सभी को पता है कि बीजेपी किस तरह से विपक्ष शासित राज्यों में ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें गिराने पर लगी है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और अब हिमाचल प्रदेश में भी वही खेला बीजेपी ने खेला है। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से विधायकों को कथित तौर पर तोड़कर अपना सांसद बीजेपी ने बनवाया, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। मतलब जहां सरकार नहीं है वहां भी बीजेपी के अंदर कितना डर है कि एक एक विपक्षी विधायक को किसी भी तरह से तोड़ कर अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को दांव दे दिया और सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी को तगड़ा झटका मिला है, जहां एक साथ उसके 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद बीजेपी विधायक जयराम ठाकुर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों को बेवजह सस्पेंड किया गया। ये नैतिकता के खिलाफ है और नियम के खिलाफ भी है। जिसके बाद लोगों ने जयराम ठाकुर को कसकर सुना दिया। हबीबुल्ला बेपारी नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि बीजेपी इज टॉकिंग अबाउट रूल्स, रेगुलेशन एंड मोरालिटी, यानी बीजेपी नियम, कायदे, कानून की बात करती है। इज दिस द एंड ऑफ एवरीथिंग, यानी ये हर चीज का अंत है। वहीं ध्रुव नाम के यूजर ने लिखा कि नैतिकता की बात वो भी बीजेपी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अमाल नाम के यूजर ने लिखा कि बीजेपी लीडर्स टॉकिंग अबाउट मोरालिटी एंड रूल्स, यानी बीजेपी लीडर नैतिकता और नियमों की बात करते हैं। चलो, ये दो शब्द इनको पता तो हैं। मतलब अब जब बीजेपी को चोट लगी तो नैतिकता और नियम याद आ गए, लेकिन जब जोड़ तोड़कर सरकारें गिराई गई, दूसरे दलों के विधायकों से क्रॉस वोट कराया गया, तो यही नैतिकता और नियमों का पाठ याद नहीं आ रहा था। खैर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ दांव उल्टा पड़ गया है और साथ ही वो विधायक जिन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है उनके खिलाफ भी एक्शन होने जा रहा है। वहीं बीजेपी ने जो सोचा था कि विधानसभा में बजट पास नहीं हो पाएगा, वो कांग्रेस की सरकार ने ध्वनि मत से पास कर लिया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मिशन लोटस की सारी पत्तियां सूख गई हैं और कांग्रेस ने बीजेपी के ही दांव से बीजेपी को धूल चटा दी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।